नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती रवाबित की। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 15 साल बाद बहाल होने जा रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान आमना बलोच की सरबराही में सिफारती वफ्द मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ढाका पहुंचा था। मुशावरती इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू मुतवक्के है। गुज़श्ता साल हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात गुज़श्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर हुई और दूसरी मुलाकात दिसंबर में कायरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई थी। और उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा क़वानीन में नरमी भी की है और बराह रास्त शिपिंग का आगाज़ किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सकाफती तबादले, तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का ख़्वाह है और इसके साथ साथ पाकिस्तान कपास, चीनी, चावल और गंदम जैसी मसनूआत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का इरादा रखता है। माली साल 2023 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज़ायद की बरामदात की और 6 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद मालियत की अशिया दरामद की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है उसके खात्मे के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान आपको लगता है कि जो ताल्लुकात हैं वो सुलझने जा रहे हैं और सकाफती, तिजारती और सरमायाकारी के लिहाज से कितना फ़रोग़ मिलेगा? वो जितना हम इसमें शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी हमारा कंसल्टेटिव उधर ग्रुप गया हुआ है, लेकिन मैं पहले बहुत सारे प्रोग्रामों में इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि जिस वक्त हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, रेवोल्यूशन के तौर पर ये नई हुकूमत आई, तो उस वक्त और अब जो कंसल्टेटिव, इसके पीछे काफ़ी ठीक है डिप्लोमेटिक क्वाइट डिप्लोमेसी होती रही और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। लेकिन हम बहुत सारे मामलात में थोड़ा डिले भी कर गए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अभी ठीक है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बुनियादी जो कुर्बतें हैं वो तारीख में पिन्हा हैं। और आप अगर देखें तो जो मुहर्रिक पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इसके करारदाद के थे, वो फजल हक साहब और सरवर्दी साहब, इनकी बड़ी फजल हक साहब खास तौर पर, और इनकी बड़ी काविशें हैं। इसी तरह के जज्बात देखें, पहली दफ़ा 16 सालों में, बल्कि उससे ज़्यादा में, बांग्लादेश में कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का दिन मनाया गया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी जगहों पर। तो इससे साबित ये होता है कि उनके दिलों में वो नरम गोशा था, लेकिन वो 16 साल और हसीना वाजिद जो जिस पे के गालिब थी इंडिया के एजेंसीज, जिसके कहने पर हुकूमत चल रही थी, जिसके कहने पर सेक्रेटरीज पोस्ट होते थे, जिसके कहने पर पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की उसको कंट्रोल किया जाता था, तो इसलिए वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई है। इसका फ़ायदा क्या है? कंसल्टेटिव जो हमारा ग्रुप फॉरेन सेक्रेटरी के सरबराही में वहाँ गया है, ये टोटल डिप्लोमेटिक टॉक्स और ये ग्राउंड्स को हमवार करेंगे। आगे जो MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे, और जो आगे इससे ज़्यादा हाई पावर डेलीगेशन जाएंगे, तो उसकी ये राहें हमवार होंगी और उसके लिए तमाम तैयारियां भी हो जाएंगी। लेकिन आइस ब्रेकिंग इसी तरह होती है मुल्कों के दरमियान। जब बहुत ज़्यादा सर्दमोहरी रहे, 16 साल की सर्दमोहरी काफ़ी सर्दमोहरी होती है, एक तवील अरसा होता है 15 साल का, तो उस लिहाज से यकीनन ये एक अच्छी खुशाइन बात है। हमारे देखिए ना, पोटेंशियल्स हमारे बहुत सारे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस पोटेंशियल्स को अब टैप किया जा सकता है। पहले इस पोटेंशियल को, या पहले इससे फ़ायदा इंडिया उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है। ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो वो मीटिंग ऑन द साइड लाइन जिसका आपने जिक्र किया, वो UNGA के दरमियान और जो D8 के मीटिंग के दरमियान, तो वो भी इस लिहाज से एक अहमियत रखता है जिसने कि बर्फ पिघलाई। लेकिन अब बांग्लादेश का क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें हम जाहिर है हमारे लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए गेटवे का काम भी कर सकता है, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, क्योंकि वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए और वहाँ जा सकता है। शिपिंग लाइन तो हमने पहले ही अपनी खोल दी है, हवाई रास्ते हमने पहले खोल दिए, वीज़ा हमारे पहले नरम हो गए, वीज़ा रिजीम दोनों मुल्कों ने पहले ही कर दिया है।
और काफी ईज आउट कर दिया गया है। अब एक्सपोर्ट है जो कॉटन, शुगर, राइस और व्हीट का हमने शुरू भी कर दिया है और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जी। इसी तरह से बांग्लादेश से जो हमारी आपने फिगर्स अभी बताई है, हमारी पोटेंशियल बिलियंस में है। ये 123 मिलियन और ये इस किस्म की फिगर्स, ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। लेकिन इस किस्म की जब ब्रेक थ्रू होती है तो उस ब्रेक थ्रू के बाद काफी ज्यादा इसके फवायद और दूरस्थ नतायज डॉक्टर होती हैं। साहब, हसीना वाजिद के जो टेन्योर था उसमें तो हमने देख लिया कि बांग्लादेश के हवाले से एक एजम्पशन ये थी और किसी तौर हकीकत भी थी कि वो इंडियन ब्लॉक का हिस्सा है। अब हसीना वाजिद की हुकूमत जब से गई है उसके बाद से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कदरे बेहतर हो रहे हैं, आपने भी इसका जिक्र किया। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपके ख्याल में दोनों ममालिक किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? इसके दो पैराहे में इसको देख लेते हैं ना। इस अपॉर्चुनिटी से दोनों ममालिक एक विन विन गेम में आ जाएंगे। बांग्लादेश को इल्म है कि इस वक्त ग्लोबल साउथ की तरफ जो तजारत और जो ट्रेड और कॉमर्स का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें सबसे अहमियत SCO की है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऐसे मेंबर्स जो जिनकी की कनेक्शंस डायरेक्ट नहीं है इस खित्ते से, तो वो जैसे बांग्लादेश हो गया तो उन्हें शिपिंग लाइन के जरिए जब कहीं तो लैंड करना होगा, कहीं तो आके अपना माल उतारना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, और उसको ले जाने के लिए जमीनी रास्ते, तो ये बांग्लादेश के लिए काफी उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है और उस लिहाज से उनके लिए एक फायदेमंद बात है। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश, और खास तौर पे जबकि पाकिस्तान BRI में बहुत फाल है, CPEC BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस तरीके से बांग्लादेश की कुर्बतें चाइना से बढ़ती जा रही हैं और काफी बढ़ गई हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं वहाँ। तो ये जो एयर कॉरिडोर, CPEC एयर कॉरिडोर का मैं नाम देता हूँ, और शिपिंग लाइन जो है वो भी CPEC कॉरिडोर के तौर पर बांग्लादेश को मफाद के मफाद में है, उसकी मालबरदारी के मफाद में है कि उसको कनेक्टिविटी मिलती है। जमील साहब, जैसे कि आपने कहा कि अब दोनों ममालिक को फायदा होगा, पहले हम देख रहे थे कि जैसे कि आपने भी कहा कि इंडिया फायदा उठाता था, अब हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत तशवीश है, जैसे कि ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये ताल्लुकात के असरात अब भारत पर क्या होंगे? नहीं, भारत पर तो जाहिर है वो समझता है कि उसका स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ है। भारत समझता है कि उसका जियोपॉलिटिकल नुकसान हुआ है। भारत समझता रहा है कि बांग्लादेश जो है वो उनका एक एसेट है, वो उनका एक पपेट है, जो कि वो रहा था 16 साल यही करता रहा है बांग्लादेश। और उसकी वजह से हसीना वाजिद एक टूल के तौर पर जो वहाँ एक जुल्म और बर्बरियत करती रही और जिस अंदाज से अपनी हुकूमत को चलाती रही किसी और के कहने पर, खासतौर पे इंडिया की जो वहाँ एजेंसीज डिप्लॉयड थी इस मामले में, जैसा कि मैंने तस्करा किया, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तमाम मफादात तो गए। और अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में भी तब्दीली आई, क्योंकि बांग्लादेश राग़िब हो गया चाइना के तरफ, इसी तरह मालदीव ने अपने खित्ते से फौजें निकाल दी 1500-1600 इंडिया की जो डिप्लॉयड थी और वो चाइना के तरफ चला गया। इसी तरह बांग्लादेश तो एक जियोपॉलिटिकल तब्दीली भी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल तब्दीली भी आ रही है, उसमें काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप दिया। और बहरहाल 15 साल के बाद सिफारती ताल्लुकात में इस तरह से बहाली होना और इसके साथ साथ ना सिर्फ बहाली होना, उसका फ़रोग़ भी होना और दोनों वफूद के तबादले भी होने, आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे।